नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल, रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, प्रदेश में 6 नवंबर से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग व मनाली की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग दर्रा के साथ मनाली के मकरबे, शिकरबे, सेवन सिस्टर पीक, मनाली पीक, लद्दाखी पीक, पतालासू पीक, देहू टिब्बा, हनुमान टिब्बा, शेतीधार, दशोहर लेक, ब्यासकुंड, बारालाचा तथा कुंजम दर्रा में हल्का हिमपात हुआ है। वहीं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि सैलानी जिला के संवेदनशील इलाकों की ओर जाने से बचे। उधर शनिवार को राजधानी शिमला में मौसम साफ रहा। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम के समय में मौसम में ठंडक बढ़ रही है। वहीं प्रदेश में 6 से 9 नवंबर तक धूप खिली रहने की संभावना है। मंडी, दीपावली पर घर जा रहे युवक की ऊल नदी में गिरकर मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चौहार घाटी की वर्धान पंचायत में युवक की ऊल नदी में गिरकर मौत हो गई। युवक हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का ग्राउंड टेस्ट पास कर जोगिंदरनगर के किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। मृतक युवक प्रेमलाल 21 वर्षीय पुत्र स्वरूप चंद निवासी सिलाफाड़ डाकघर वर्धान उप तहसील टिक्कन का रहने वाला था। प्रेमलाल बुधवार को जोगिंदरनगर से अपने गांव सिलाफाड़ जा रहा था। वर्धान में राशन डिपो से खाद्य सामग्री लेकर ऊल नदी पार करते समय पांव फिसलने से गिर गया। युवक का शव शुक्रवार सुबह ऊल नदी में बरामद हुआ है। हिमाचल मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर से श्री केदारनाथ धाम के लिए वर्चुअल दर्शन, सुना पीएम का संबोधन। गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ समेत ज्वालाजी शक्तिपीठ से केदारनाथ धाम से लाइव दर्शन किए गए। इसके अलावा 84 मंदिर परिसर भ्रमण से भी लोगों ने केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। नगर परिषद रामपुर की ठेका मजदूर यूनियन ने किया प्रदर्शन, सफाई व्यवस्था ठप। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नगर परिषद रामपुर की ठेका मजदूर यूनियन की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसके कारण शहर के कई हिस्सों में कूड़े कचरे के ढेर लग गए हैं। इसके कारण शहर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेका मजदूर यूनियन ने नगर परिषद रामपुर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से ठेका मजदूर यूनियन ने शीघ्र वेतन देने की मांग की है। ठेका मजदूर यूनियन का कहना है कि बीते 3 महीनों से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। ऐसे में लोगों को परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। इस मौके पर ठेकेदार अशोक ने बताया कि बीते 3 महीनों से मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण मजदूरों को भुगतान करना मुश्किल हो गया है। भड़ोगा में 3 भाइयों का 9 कमरे का 2 मंजिला मकान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत गुवाड़ी के गांव भड़ोगा में दिवाली के दिन 3 भाइयों के संयुक्त स्लेट पोस्ट मकान में आग लग गई। इससे 9 कमरों का पूरा मकान जलकर राख हो गया। 3 भाइयों की दिवाली की खुशियां गम में तब्दील हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस भयानक अग्निकांड में 9 कमरों समेत एक दुकान व किराए के कमरे में चल रही आंगनबाड़ी का सारा सामान भी जलकर भस्म हो गया। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना में नर्सिंग के 5 कमरे जबकि बैंसुराम व आलम के 2 कमरे आग की भेंट चढ़ गए। साथ ही अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। कुल मिलाकर 3 भाइयों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं वीरवार को शाम करीब 7:30 बजे तीनों परिवारों के सदस्य अपनी अपनी रसोइयों में खाना खा रहे थे। वहीं अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही परिवार के सदस्य बाहर निकले तो देखा कि मकान को आग लगी हुई थी। इतने में उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हिमाचल कांग्रेस कमेटी सचिव अजय सोलंकी के पिता का निधन। हिमाचल कांग्रेस कमेटी सचिव अजय सोलंकी के पिता मदनपाल सिंह सोलंकी का वीरवार को निधन हो गया। दोपहर बाद पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 26 नवंबर 1934 को जन्मे स्वर्गीय मदनपाल सिंह ने लगभग 40 साल तक जन सूचना एवं संपर्क विभाग में सेवाएं दी। वह विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वो अपने पीछे 2 बेटों व 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। ग्राहकों के खाते से 35 लाख उड़ाकर जुआ खेलने वाले ग्रामीण बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जनपद के दोहरा नाला स्थित हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखा में 35 लाख रुपए के गड़बड़ जाले का मामला सामने आया है।
मामले में बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं इस कथित हेराफेरी का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि शाखा का बैंक मैनेजर ऑनलाइन जुआ खेलता था और ग्राहकों के खाते से निकाला गया यह पैसा उक्त मैनेजर ने जुए में उड़ा दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बैंक मैनेजर जिसके खाते से भी रकम निकालता था और जीतने के बाद उसके खाते में वापस डाल देता था, लेकिन बार बार हार जाने के कारण कई उपभोक्ताओं के खाते में निकाला हुआ पैसा वापस नहीं डाला गया। लिहाजा पुलिस में अब तक 10 उपभोक्ता पहुंच चुके हैं जिनके खाते से पैसे निकाले गए हैं। इन 10 लोगों के खाते से बैंक मैनेजर ने करीब 36 लाख रुपए निकाले हैं। शिमला घर के पास खेल रहे 5 साल के मासूम को उठा ले गया तेंदुआ। शहर में दूसरी घटना, लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के रामनगर एमसी वार्ड के डाउनडेल क्षेत्र से दिवाली की रात घर के पास खेल रहे करीब 5 साल के मासूम को तेंदुआ उठाकर ले गया। बच्चे को खोजने के लिए पुलिस व वन विभाग के वन्य प्राणी विंग की टीम साथ लगते जंगल में सर्च अभियान चला रही है। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई और परिजन गहरे सदमे में है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल सबसे सस्ता, वैट कम करने से सरकार को सालाना 450 करोड़ का घाटा। दिवाली पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य की जयराम सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम कर दिया है। दिवाली पर अवकाश के दिन इस बारे में फैसला लिया गया और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया। इस फैसले के अनुसार पेट्रोल पर वैट को 25% से 7.95% कम किया गया, जबकि डीजल पर वैट 14% से 8% घटा दिया गया है। वहीं इससे राज्य में तत्काल प्रभाव से पेट्रोल 12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 17 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं शिमला में पेट्रोल इससे करीब 96 रुपये और डीजल 80 रुपये हो गया है। यही अंतर बाकी जिलों में भी देखने को मिला है। शिमला में ही 1 मई पेट्रोल 106 रुपये लीटर लागत पार कर गया था। हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में हरियाणा ने भी इतनी राहत नहीं दी है। पंजाब ने अभी अपने यहाँ इस कटौती पर फैसला लेना है। हिमाचल में वर्तमान में हुई कटौती को यदि देखें तो राज्य का पेट्रोल और डीजल के दाम पड़ोसी राज्यों में से सबसे कम हैं। दिसंबर से हिमाचल के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा साइबर जागरूकता का पाठ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइबर जागरूकता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। हर माह के पहले बुधवार को पुलिस अधिकारी स्कूलों में आकर इस बाबत विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के बदलेंगे नियम, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित 5 अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। इसके अलावा स्कूल से घर की दूरी मापने के लिए पंचायत सचिवों की ओर से इनकार करने के बाद खड़ी हुई मुश्किल को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग का राजस्व विभाग के साथ पत्राचार जारी है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाने की संभावना भी है। डीए और आईआर के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने अब मांगा ओवरटाइम का भुगतान। हिमाचल सरकार की ओर से एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को डीआईआर दिए जाने के बाद संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार से ओवरटाइम के पैसे का भुगतान करने का मामला उठाया है। समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा की समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें डीए के अलावा पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने की नीति शीघ्र ही घोषित किया जाना, चालकों परिचालकों को लंबित 35 माह में से 6 माह नाइट ओवरटाइम की अदायगी और प्रति माह 22 तारीख को ओवरटाइम का भुगतान, 3 वर्षों का कार्यकाल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।